डिटरमाइन, तो आपको एपी डिटरमाइन करना है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 16th and the 16th third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दी हुई है। थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A3। तो A3 इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16। और क्या लिखा है क्वेश्चन में आगे, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म मतलब किसकी बात कर रहा है, A7। एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मतलब क्या हो गया, A5। तो दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो ये दो चीजें सबको क्लियर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, एपी फाइंड आउट करना है। तो एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए रहती है, दो चीजें चाहिए रहती है। एक तो स्मॉल ए मतलब क्या होता है, वो फर्स्ट टर्म, और दूसरा स्मॉल डी जो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें चाहिए होती है। वो कैसे निकालेंगे, इनको सॉल्व करके। तो पहले A3 जो होता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, A+2D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 16। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर आते हैं यहां पर से, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई थी। तो A7 क्या होता है, A+6D, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस A5 को क्या लिखेंगे, करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 12। क्लियर, ब्रैकेट ओपन होगा तो A+6D, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन होगा तो -4D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। अब देखो ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, 6D और -4D कितना होगा डिफरेंस, 2D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। तो D की वैल्यू 6, 12/2 मतलब 6 D मिला। अब D को उठा के पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो देखो A+2 और D की जगह पे आएगा 6 इज इक्वल्स टू 16। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A+12 इज इक्वल्स टू 16, ये 12 उधर जाएगा तो A इज इक्वल्स टू 16 - 12। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गया, 4। अब ये दोनों मिलने के बाद AP लिख लोगे, फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करते चलो, तो 4 + 6 10, नेक्स्ट 16 एंड सो ऑन। समझ गए, चलो कंप्लीट करो। और जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बता श्रेयांश, क्वेश्चन पढ़ा, पहले डाउट क्या है पढ़ के बता फिर से। हाँ, स्टॉप, थर्ड टर्म इज, तो देख मैंने क्या लिखा है सबसे पहले, थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 16। समझ गया, आगे पढ़। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना बड़ा है, 12। तो सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 12। एपी निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए रहती है, ए और डी। तो सबसे पहले हमने A3 को क्या लिखा, A+2D इज इक्वल टू 16। A7 को लिखा A+6D, A5 को लिखा A+4D। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन किया तो A+6D, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस ए माइनस ए कट गया, 6D - 4D क्या हो जाएगा, 2D। इधर पे 12 है तो D इज इक्वल टू आ गया 6। क्लियर, D की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो 2 × 6 इज इक्वल्स टू, इधर पे हो गया 16। सॉल्व करेगा A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो A और D दोनों मिल गया, उसके बाद फिर AP डिटरमाइन कर लो। क्लियर, कोई डाउट, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। ऑनलाइन में भी क्लियर है सबको, श्योर है जयती, यस सर। ओके। एपी की टर्म्स लिखनी थी, इनको वैल्यू नहीं टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, हटा दो इसको अभी मैं फिलहाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 17 क्वेश्चन तुम लोगों के पास बुक नहीं है क्या, हाँ 17 क्वेश्चन एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है। नीलेश पढ़ना एक बार क्वेश्चन।
ओके, तो आपको एक एपी दिया हुआ है, एपी की टर्म्स आपको दी हुई, क्या क्या है टर्म्स बताओ? 3, 13, सो ऑन 253। ये आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस एपी का क्या निकालना है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये आपको निकालना है फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक मैंने करवाया था, इसमें हम क्या करते थे, एपी को रिवर्स लिख देते थे, रिवर्स ऑर्डर में। कैसे लिखते थे रिवर्स ऑर्डर में? पहले नॉर्मल कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे डी, और वो कितना आएगा बताओ यहां पर? 5, यही आएगा। अब क्या करते थे, जो लास्ट टर्म है उसको सबसे पहले लिख देते थे 253, और जो ये कॉमन डिफरेंस आया है उसको इसमें से माइनस करते चलते थे। तो इसमें से माइनस करोगे तो अगली टर्म कौन सी आएगी? 248। उसके पहले वाले, उसके बाद वाली टर्म क्या आएगी? 243 एंड सो ऑन। समझ में आ गया ये चीज? तो इससे हम एक नया एपी बना देते थे जो रिवर्स ऑर्डर में होता था। इसके बाद 20th टर्म आपको निकालना है, तो T20 लिख देता हूं। T स्टैंड्स फॉर टर्म, 20 मतलब उसकी पोजीशन, कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूजुअली A20 यूज करते, लेकिन मैंने T20 यूज किया है क्योंकि स्टार्टिंग से जो हो रहा है वो 20th टर्म, ये लास्ट हो रहा है, इसलिए T20 लिख दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? A प्लस 19D, यही होगा फॉर्मूला। अब A की जगह पे कितना आएगा? 253 प्लस 19, और D की जगह पे क्या आएगा? -5। नया वाला कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा ना जब रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -5। समझ गए? ये सॉल्व कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 158। ओके, ठीक है। हो गया सबका? हम्म, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट कर दो जल्दी। जिनका हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट कर देना। अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आज क्या हुआ स्कूल? आज स्टार्ट हो गया स्कूल तो होगा क्या पढ़ा है? और केवी वालों को क्या पढ़ा है? तो कभी हो चुका है, क्या पढ़ा रहे हैं? ओके, हो गया सबका ये? देखो भाई, एक तो टेबल तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। 19 की टेबल बोलो जल्दी से। 19 5 जा 18 तक हुआ है, 95, तो ये क्या हो जाएगा? -95। अब इसमें से -95 करोगे तो कितना आ जाएगा? 158। ठीक है, एक दिन में 1-2 दिन टेबल सेशन रखूंगा जिसमें पूरे टेबल याद रख करवाऊंगा, ठीक है। बहुत जरूरी है, पूरे 19 तक के मैं बता दूंगा किस दिन करने वाला हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से सुनना। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मैं बोल रहा हूं तुम लोग इक्वेशन बताना, ठीक है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। करेक्ट। तो फोर्थ टर्म मतलब A4, एट्थ टर्म मतलब A8, और दोनों का सम इसलिए मैंने लगाया प्लस, इज इक्वल टू क्या हो गया? 24। ये पहली स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनाई। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ये दो चीजें आपको दी हुई है, क्लियर यहां तक सबको? अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है,
तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी उसको हम A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं, और टर्म्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए रहती है, और क्या क्या है वो? करेक्ट, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से इक्वेशन बनाते हैं। तो A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस, करेक्ट, प्लस, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 24। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा ये? ए क्या बनेगा? 2A प्लस 10D होगा ना, इज इक्वल्स टू 24। 3D 7D 20, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 2, 12, ठीक है। तो क्या मिला आपको? A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, ये मिला। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यही काम आप दूसरे वाले के साथ करो और इक्वेशन नंबर 2 निकालो। A10 की वैल्यू कैसे? हाँ हाँ, वैसा करके भी निकाल सकते, लेकिन ना वाला अप्रोच से अभी मत बनाओ, क्योंकि वो अप्रोच इस क्वेश्चन में लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना हर क्वेश्चन में लगे, ठीक है। तो अभी इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? A6 की जगह पे लिखेंगे A प्लस 5D, ठीक है। A10 की जगह पे क्या आ जाएगा? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। आगे इसको जब ऐड करोगे तो A प्लस ए क्या हो जाएगा? 2A प्लस ये हो जाएगा 14D इज इक्वल्स टू 44। फिर 2 कॉमन निकालेंगे जैसा हमने पहले किया था, तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 22। तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब समझ रहे हो ना क्या करते थे हम? सब्सट्रैक्ट, एलिमिनेट करने के लिए। तो यहां पर हम इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अप्लाई करो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिख देते हैं। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। उसके नीचे इक्वेशन 1 को लिख देते हैं। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। सब्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। प्लस A माइनस ए कट गया, 5D 7D माइनस 5D कितना बचेगा? 2D इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 10। समझ गए? D इज इक्वल्स टू 5। 10/2 मतलब ये हो गया 5। किसी को कहीं कोई डाउट तो पूछ लो। अब D की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, या सेकंड में भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी रख सकते हो। फर्स्ट में रख दो, आपको मिलेगा A। तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A फर्स्ट टर्म आ जाएगा -13। और जब A और D मिल गया तो अब फर्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी, A1 इज इक्वल्स टू -13, A2 इज इक्वल्स टू -13 प्लस D, ऐसा लिख देता हूं। A प्लस D -13 प्लस 5 विच इज -8। A3 is equals to A plus 2D. So -13 plus 2 into D की जगह पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -13 plus 10 which is -3। तो -13 -8 -3,
ये फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी एपी की। ओके, ऑनलाइन में भी सबका बन गया? श्योर है जयती? बताओ जल्दी। यस सर। हम्म, ये श्योर है ऑनलाइन क्यों ज्वाइन कर रहा है? क्लास में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, सर वो मैं बाहर था तो लेट हो गया था घर आने में। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। वैभव, सॉरी अभिनव, क्वेश्चन 19 पढ़ दो। तो फर्स्ट लाइन सबको क्लियर है? सुब्बा राव ने अपनी जॉब स्टार्ट की 1995 में, उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5,000। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये 1995 में उसने जॉब स्टार्ट की और उसकी एनुअल सैलरी थी ₹5,000। ओके, हाँ आगे पढ़ना। और उसको हर साल ₹200 का इंक्रीमेंट मिला, मतलब 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 5,200। और उसके नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 5,400 एंड सो ऑन। इस तरह से उसकी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो कौन से ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? तो कौन से ईयर में, तो ये ईयर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट ईयर कंसीडर करेंगे। ये हो गया उसका सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, एंड ये कौन सा ईयर? तो हम मान लेते हैं nth ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। यहां तक का क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो यहां पर हम एक्चुअल में एक एपी डील कर रहे हैं, एपी से, जिसकी फर्स्ट टर्म है 5,000, सेकेंड टर्म है 5,200, थर्ड टर्म है 5,400 एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? 7,000। क्लियर हुआ है ये चीज सबको? नहीं, उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं, हमको स्टार्टिंग से ही एन की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये ए जो है फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 5,000, डी की वैल्यू 200 और ए एन की वैल्यू 7,000, जो nth टर्म है आपकी ये। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन की जगह पे ये 7,000 आ गया, इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 5,000 आ गया, प्लस एन माइनस वन और डी के प्लेस पे 200 आ गया। क्लियर? ये 5,000 इधर जाएगा तो 7 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है, सही आ रहा है यहां तक। क्लियर? अब 200 क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे जाएगा तो 2,000 अपॉन 200, 10 आएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, n माइनस वन, तो 10, ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 11। तो 11th ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी? 7,000। तो 11th ईयर कौन सा होगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो कौन सा होगा? तो ये 1995 में 11 ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा? 2006। समझ गए ये? चलो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, इस एक्सरसाइज का हटा दूं क्या ये पूरा मैं?
एक मिनट इसका आंसर चेक करना तो 2006 एन दिया हुआ है कि क्या दिया? अच्छा 11 दिया हुआ है क्या? मैं सोचा ईयर पूछ रहा, ठीक है। ईयर 2005 आएगा क्योंकि वो, हाँ ईयर 2005 आएगा क्योंकि वो 10 ऐड करो, काउंटिंग यहां से स्टार्ट हो रही है 1995 से, तो 96 97 98 ऐसा करते जब जाओगे ना तो 2005 आएगा। यही मैं सोच रहा था। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन पढ़ रहा है? काव्य पढ़ तो। हम्म। ओके, तो रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो उसने फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग की? ₹5। ठीक है, और उसके बाद वो अपनी वीकली सेविंग जो है इंक्रीज कर रही है बाय ₹1.75। तो सेकेंड वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 6.75, ये हो जाएगी ₹6.75। नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी होगी? इसमें और 1.75 ऐड कर देना, तो 6.75 प्लस 1.75, तो ये कितना हो जाएगा? 0, ये आ गया 150 का, ये आ गया 8.5। 8.5 नेक्स्ट वीक में उसकी सैलरी इस तरह से बढ़ रही है, सॉरी सैलरी नहीं, क्या सेविंग्स इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कौन से वीक में उसकी सेविंग जो है 20.75 पहुंच जाएगी, ये आपको निकालने बोल रहा है। तो आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू है यहां पर 5, डी कॉमन डिफरेंस भी डायरेक्टली दिया हुआ है 1.75, ए एन एनथ टर्म भी आपको दिया हुआ है 20.75, और आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो बस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बट कैलकुलेशन अच्छे से करना। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे आएगा 20.75, ए के प्लेस पे आएगा 5 प्लस एन माइनस 1, और डी के प्लेस पे आएगा 1.75। ठीक है, तो इस 5 को पहले हम इधर पे शिफ्ट करते हैं, ये 5 इधर पे जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा, और इधर पे n माइनस 1 इंटू 1.75 एज इट इज रहने देते। अब इसको माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 1.75। क्लियर यहां तक? अब एक काम करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 1575 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 100। यहां पर भी क्या हो जाएगा? n माइनस 1 175 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। समझ गए? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1575 अपॉन 100, और यहां पर कितना हो जाएगा? इंटू 100 अपॉन 175 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ओके, फिर उसके बाद ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब ये दोनों कितने टाइम्स में कटेंगे? 9 टाइम्स में। ओके, डायरेक्ट अगर मिल रहा है तो कर दो, नहीं तो फिर 5 करके भी कर सकते हो। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, इधर से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा 25। फिर उसके बाद फिर से 5 से कर देते, 5 7 जा 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 9 जा 63। मतलब आपको मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, जिससे n की वैल्यू आ जाएगी 10। ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है। ओके, तो ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। हटा दो इसको मैं पूरा। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसी चैप्टर का, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, अभी तक आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एपी में, कौन सा?
जनरल टर्म का, ए एन का क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एपी है जिसकी टर्म्स है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, और भी लिख देता हूं आगे। 11 के बाद अगली टर्म कौन सी आएगी, 14, नेक्स्ट कौन सी आएगी, 17, 20, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं A3 या A4 लिखता हूं, A4 क्या है बताओ, A4 क्या है, 11। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं S4, ठीक है, तो इसका मतलब समझना, S का जो मतलब होगा वो होगा सम, और यहां 4 का मतलब होगा 1 से लेके 4 टर्म्स तक का सम। समझ में आया? तो S4 का मतलब क्या होगा, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11। समझ गए कि नहीं ये चीज? अगर मैं S3 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लस 5 प्लस 8, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर मैं S5 लिख रहा हूं मतलब क्या होगा, 2 फर्स्ट 5 टर्म का सम। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ए एन जो है वो क्या बताता है, उस पोजीशन में आने वाली टर्म बताता है, और एस एन क्या बताता है, 1 से लेके एन टर्म तक का सम। एन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 4 है तो 1 से लेके 4 टर्म तक का सम। समझ में आया ये चीज सबको? तो आपका जो हेडिंग है, इस जो टॉपिक का हेडिंग है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो हेडिंग डालना, सम ऑफ फर्स्ट n terms of AP, sum of first n terms of AP। इसमें ये फर्स्ट n टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1 से लेके n तक की टर्म का सम ये होता है। ठीक है, अब देखो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूं। दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली, दोनों में से कोई भी एक यूज होगा डिपेंडिंग ऑन क्या दिया हुआ है। एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2a प्लस एल। ये दो फॉर्मूले होते हैं। एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। ओके, हो गया ये यहां तक सबका? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, मैं इसी एपी को कंसीडर करता हूं जो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लो इस एपी में ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, S4 की वैल्यू निकालो, तो यहां पर तो मैंने मैनुअली आपको बताया था, लेकिन फॉर्मूले को यूज करके कैसे निकालना है वो समझना। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर हमको ए, डी और एन ये तीनों वैल्यू पता है, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, ए की वैल्यू आपको पता है, ए फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का 2, और डी कॉमन डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो ये डी की वैल्यू भी पता है। तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया, डी इज इक्वल टू 3 हो गया, और एन इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब इस फॉर्मूले में रखो S4 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 4/2 अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2 इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो डी की जगह पे क्या आ गया ये 3। क्लियर हुआ ये चीज? सॉल्व करो तो ये 2 टाइम्स में घटेगा, यहां पर आ गया 2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 माइनस 1 3 हो गया, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 2 और 4 प्लस 9 कितना होता है 13, 13 2 जा कितना हो गया 26। तो आंसर कितना आएगा 26। मैनुअली करोगे तो भी आंसर वही आएगा, करके देख लो। 13 और 11 24 प्लस 2 कितना आ रहा है 36। समझ गए ये चीज? अब दूसरा फॉर्मूला कब यूज होगा वो भी बताता हूं। अगर मान लो इस एपी में बोल दिया कि इस तरह से बहुत सारी टर्म है और इसकी आखिरी टर्म है 62, मतलब क्या दे दिया तुमको आखिरी टर्म मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म से आपको क्या मिल गया, यहां पर एल मिल गया।
समझ में आई ये चीज? और मान लो तुमको नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दिया कि इस एपी में 20 टर्म्स है, ये भी दे दिया, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ए है मतलब फर्स्ट टर्म है जो कि क्या है 2, एल है जो कि लास्ट टर्म है वो कितना है 62, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 20, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उस हिसाब से हम दोनों में से एक फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो एक्सरसाइज 6.3 5.3 ओपन करना, 5.3 ओपन करो बुक में जल्दी। एक्सरसाइज 5.3, और यहां पर सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग क्या लिखी है एक बार सब पढ़ लो। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, तो आपको सम निकालना है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको एपी जो गिवन है वो क्या है, सो ऑन, और क्या लिखा हुआ है अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो देखो यहां क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको। सबसे पहले ए, ये जो सबसे पहले लिखा आ रहा है वो ए है, ए इज इक्वल्स टू हो गया 2। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 5, तो 7 - 2 मतलब ये हो गया 5। एन की वैल्यू कितनी दी हुई 10। फॉर्मूला जो मैंने बताया कौन सा यूज होगा, पहला वाला, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करो। शौर्य जयती हो गया तुम लोगों का ये वाला फर्स्ट पार्ट? यस सर। सेकंड बनेगा मुझे बताना, ठीक है। देखो इसमें पहली गलती कहां पर करोगे पता, डी निकालने पे, ठीक है। अभी मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताना कि डी क्या है। ए तो सबने बता दिया होगा सेकंड में, ठीक है, और एन भी क्लियर है। डी की वैल्यू मुझे बताना, रुक जाओ एक मिनट। पृथ्वी बता डी की वैल्यू क्या आई, +4। अभिमन्यु बता डी की वैल्यू क्या होगी, +4, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहां पर होगी +4, सही है। फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, फिर आगे बनाते चलो कंप्लीट।
आगे बताओ क्या हुआ नहीं तो ये जो मेरे से ले
बन रहा है क्या? कितने क्वेश्चन बने? फर्स्ट पार्ट के चारों पूरे हो गए। कितने लोगों के चारों पूरे हो गए? अनुदेश, काव्य, अभिमन्यु तीनों के हो गए। ठीक है, तो लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दो फिर। हाँ? नहीं बन रहा है। जिनका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट के लिए मैं एक बार बुक से हिंट बता। अरे हाँ, ये 9th की दे दिया क्या? मैं भूल गया, तुम लोग 10th में पहुंच गए हो। सेकेंड पार्ट के लिए ना क्या करना है आपको? ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है ना, ए 7, डी निकाल लोगे A2 माइनस A1 करके, और एल लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 81 84, ऐसा ही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला, n/2 a प्लस। अच्छा, उसमें n भी तो निकालना पड़ेगा ना, n नहीं दिया हुआ है। मैं डी का काम यहाँ पर एन निकालने के लिए होगा, बताऊंगा मैं उसको। चलो मैं बता देता हूँ सेकंड पार्ट, 2 मिनट रुक जाओ।
फर्स्ट का फोर्थ नहीं बन रहा है। चलो फर्स्ट का फोर्थ बताता हूं, फिर उसके बाद फिर मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट का फोर्थ क्या दिया हुआ है? 1/15, 1/12, 1/10, so on up to 11 टर्म्स। ओके, जिन्होंने ये नहीं बनाया एक बार इधर देख लेना। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू पता चल गई, कितनी है वो? 1/15। डी कॉमन डिफरेंस, ये कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 से। तो सेकेंड टर्म क्या है देख के बताओ यहां पर, 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर, 1/15। समझ गए? अब अर्जुन इधर पे ध्यान देना, ये बना क्या? A2 माइनस A1, ध्यान देना। अब 1/12 माइनस 1/15 कैसे माइनस करते हैं दोनों को? एलसीएम। तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है, 60 दोनों की टेबल में आता है। 12 से कितने बार में जाएगा? 5 जा, तो यहां पर 1 इंटू 5 मतलब आ गया 5, माइनस 15 से 4 टाइम्स में, तो 1 इंटू 4 मतलब आ गया 4। तो डी कितना आ जाएगा? 1/60। समझ गए ये? अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन का ये वाला फॉर्मूला, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें सारी वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11/2 2a ये हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? यहां तक सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो ये हो गया 11/2 अंडर ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा? 2/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया? 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 मतलब 10/60, ये हो गया। फिर उसके बाद 11/2। अब देखो फिर से ऐड करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम। तो क्या आएगा दोनों का एलसीएम? 60 आएगा। 15 से कितने टाइम में जाएगा? 4, और वो 4 मल्टीप्लाई आएगा 2 से, तो 4 2 जा कितना हो गया? 8, प्लस 60 से 1 टाइम में जाएगा, 1 इंटू 10 मतलब ये क्या हो जाएगा? 10। तो 11/2 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा? 18/60। समझ गए ये? अब देखो ये कटेगा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में ना, तो 2 1 जा, और ये क्या हो जाएगा? 2 9 जा, 3 3 जा, और ये 3 2 जा, 20, यही हो जाएगा। अब 3 इंटू 11 करो तो कितना हो जाएगा? 33 डिवाइडेड बाय 20, यही आया आंसर। ओके, कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लास्ट पार्ट लेते। शौर्य कहां तक बनाया? सर यहीं तक हुआ था। ये लास्ट एक्सरसाइज है क्या? इसके बाद ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल इस बार करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए तो कंपलसरी है, समझ लो। स्टैंडर्ड वाले कितने हैं इसमें? ओके, तो तुम लोग क्या ऑप्ट करने वाले हो? स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। बेसिक कौन ऑप्ट कर रहा है? बेसिक कोई नहीं कर रहा है? अरे, पिछले बार बेसिक वाले बहुत ज्यादा थे जबकि। हाँ, स्टैंडर्ड का पेपर बहुत लेंदी आया था इस बार, लेकिन मतलब एकदम ज्यादा टाइम टेकिंग था। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक बार ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो सबसे पहला जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है वो है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो ऑन अप टू 84। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस दिख रहा है, और आपको क्या निकालने बोल रहा है? सम निकालने बोल रहा है सीक्वेंस का। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? देखो यहां से आप निकालोगे ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अब डी निकालना है, तो डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 से। ठीक है, A1 तो पता चल गया 7 है,
A2 सेकेंड टर्म के लिए इसको फ्रैक्शन में बदलो, 21/2 आ जाएगा, 2 × 20 + 1, समझ गए? तो डी जब निकालने जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 21/2 -7, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, ठीक है, और 21 -7 2 से कितना हो जाएगा 14, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो ये डी मिल गया, ए तो मिल ही गया था, ठीक है। और क्या दिया हुआ है तुम लोगों को, ये दिया हुआ है, ये क्या है, लास्ट टर्म एल, एल की वैल्यू दी हुई है 84, ये भी मिल गया, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये तो पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर हमको a पता है, l पता है, n नहीं पता है, ठीक है। चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहे दूसरा लगाओ, n तो चाहिए ही तुम लोगों को, ठीक है। तो n निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे। ये जो an का फॉर्मूला है ना, an का क्या होता है, an का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। यहां an की जगह पे हम l रख देंगे, l मतलब लास्ट टर्म। अगर मान लो ये लास्ट टर्म 100 है, मतलब उसकी पोजीशन 100 है, तो कितने टर्म्स होंगे इस एपी में, 100, और n की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 100, समझ गए? हाँ बोलो। उसके आगे और टर्म नहीं है, मतलब वो आखिरी टर्म है उस एपी की, ठीक है। तो यहाँ an की जगह पे रख दो लास्ट टर्म जो कि हमारा कितना है 84, इज इक्वल टू a की जगह पे कितना आ जाएगा 7 प्लस n-1, और d की जगह पे 7/2 जो अभी हमने निकाला। अब ये 7 इधर जाएगा तो 84 - 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो कितना होगा 84 - 7, 77 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2। अब ये 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू n-1। 7 1 7, 7 से 11 टाइम्स में जाएगा, 11 इंटू 2 22, n-1, ये -1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। ये होगा आपका n का वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों और ये सारी चीजें इनफैक्ट जो हमने निकाली उसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एस एन इज इक्वल टू 23/2 अंडर ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी 7 प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है 84। समझ गए क्या किया हमने? अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 23/2, 84 + 7 कितना होगा 91, तो इंटू 91। अब उसके 91 और 23 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कट तो नहीं रहा है 2 से, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, हाँ 2083 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2391 ये आएगा, 2093 आ रहा है, चेक करना, है ना, 2083 नहीं 2093 आएगा। पीछे आंसर क्या मिक्स फ्रैक्शन में दिया है क्या? हम्म, तो इसके लिए आपको 2093 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2093 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 ये आ जाएगा, और नहीं 10 टाइम्स में सीधा काट दो ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर बच जाएगा 93, ठीक है। 2 4 8, यहां पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 2 6 क्या हो जाएगा 12, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो आप इसको क्या लिखोगे 1024 1046 1046, फिर उसके बाद रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 2, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर सबको यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, एक क्वेश्चन बनाना है फिर उसके बाद जाना है, मैं चेक करूंगा फाइनल सॉल्यूशन हर एक बच्चे का, फिर उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। अभिमन्यु कहीं कुछ डाउट? हर्षित बन रहा है?
आगे आंसर क्या आ रहा है? 286 सबका सेम आ रहा है। ओके ठीक है, शौर्य बना क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। 286 ओके ठीक 286 ठीक है, करेक्ट है। ओके कितने लोगों का बन गया है? हाथ उठाओ एक बार। ओके बाकी लोग जल्दी बनाओ फिर, और कहीं कुछ प्रॉब्लम जा रही तो पूछो। होमवर्क जो रहेगा ना इसमें, एग्जाम्पल 11 12, इसके बाकी पार्ट कंप्लीट करने रहेंगे। सेकंड का थर्ड पार्ट ये होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में कुछ एक होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल में 11 12 नहीं यार, ये 11 तो बना लोगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक आधी वो दे रहा हूं मैं होमवर्क। बाकी ना मैं एक टेस्ट प्लान कर देता हूँ, एक शॉर्ट क्विज 15 मिनट का, 15 मिनट का। हाँ मतलब रैंडमली 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। इसी में से और किसी में से। पॉलिनॉमियल तो ऐसे ही होगा, पॉलिनॉमियल तो फिर से रिपीट करेंगे ना, फिर उसके बाद करेंगे उसका टेस्ट, ठीक है। अभी 15 मिनट का रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना उसमें 15 मिनट का टाइम दूंगा, 3 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चंस, और आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं करेक्टली, ठीक है। और होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो तो इसी का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट होमवर्क कर लेना, और एग्जाम्पल 11 ये होमवर्क कर लेना, एग्जाम्पल 14 ये होमवर्क कर लेना। 11 14 और बाकी ये, ठीक है। किसी को और कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना एक बार दिखा दो मुझे। N7 नहीं आ रहा है। ये 10 लिया तो ये 12 हो गया माइनस, उसके बाद 10 माइनस 6। और ये तेरा लास्ट ऑफ 110 थोड़ी ना, तो 10 चल देखते तो इसको सॉल्व करके ला। अगर मेरा तो ठीक है, मैं चैप्टर से फिर स्टार्ट कर रिवीजन का बंदा कल साइंस का, हाँ कल साइंस की क्लास है, टाइमिंग सर डाल देंगे। साइंस का वही का 5:30 है, वही रहेगा, उसको बनाना बस, ठीक है। कुछ गलत किया, क्या गलत किया? एन की वैल्यू गलत निकाला है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 13 इधर भी ये की जगह पे क्या लिखा है? ये आएगा करेक्ट, 10 आएगा ना, 10 की जगह पे लास्ट तक भी 10 आएगा, इसको सुधारना, ठीक है। तो आज की क्लास में एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम एक 10-15 मिनट का टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे